राम राम जी सारा ने अनु बाला व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो अंकित है यानी कि जो मेरा देवर है उसकी सगाई की रस्म होती है। और ये रस्म सिर्फ एक फंक्शन नहीं है कि भाई हम इंजॉय के लिए कर रहे हैं, बल्कि हमारे हरियाणवी जो कल्चर है, हरियाणवी भाईचारा है, जाट समाज की परंपरा का एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा उदाहरण है। ये देखो जी, हमारे यहाँ घर के सारे बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा सारे एक साथ बैठे हैं। और हमारे कल्चर में कोई भी शुभ काम हो ना, तो बड़ा के आशीर्वाद के और उनकी मौजूदगी के बिना शुरू नहीं होता। तो जी अब शुरू हो गई है मुख्य जो सगाई की जो विधि है, रस्म है वे। और जो दूल्हे राजा है वो हमारे बैठ चुके हैं पाटड़े पर। जो दूल्हे के लिए भी सम्मान की सीट बताई गई है। और पंडित जी जो है वो अपने वचन बोल रहे हैं, मतलब पंडित जी वचन नहीं बोल रहे, पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और ये वो पवित्र मंत्र होते हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए, शांति और सफलता मांगने के लिए पढ़े जाते हैं। एक तरफ पंडित जी भैया अपने मंत्र बोल रहे थे और दूसरी तरफ जो लेडीज थी वे एक साइड में बैठी थी, लेकिन वे वहीं से अपना गीतों की जो प्रक्रिया होती है, जो गीत गा रही थी, मतलब वो गीत गा रही थी एक तरफ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब देखिए लड़की वालों की तरफ से जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो अंकित को लगा रहे थे तिलक। तिलक मतलब ये हमारे देसी में बोल रहे हैं कि भाई टिक्का कर दिया, तो टिक्का लगा दिया था। और जाट समाज में टिक्का लगाने का मतलब होता है कि रिश्ता पक्का समझना। जब तक टिक्का नहीं होता तो रिश्ता पक्का नहीं समझा जाता। तो आज के बाद ये रिश्ता मतलब पक्का है और यह स्वीकृति और सम्मान की एक आधिकारिक मोहर है। तो जी अब जो लड़की वाले थे वे अंकित की जोड़ी में डाल रहे थे। जैसे पीठ नारियल होता, हमारे जो कल्चर होता है उस बीच में पीठ नारियल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो पीठ नारियल हो गया, कुछ उसके कपड़े हो गए, कुछ मतलब उसके परिवार के लिए कपड़े होते हैं। तो वो सारे के सारे जो मतलब ये कपड़ा ये ले रहा था ना तौलिया, तो इसकी जोड़ी करवा के और जोड़ी जोड़ी में ही डाले जावे हैं, वे वैसे हाथ में नहीं रखे मंगलम जाते। गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसका भी कोई पर्पज होता होगा, लेकिन वही बात है कि भी सारी बातों का अब हमें भी ज्ञान नहीं है। तो जैसा भी है हम आपको बता रहे हैं जितना भी हमें पता है। और इस टाइम पे जो मानतान होती है पूरे परिवार की जाती है, चाहे उसमें छोटा सा बच्चा हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो। और उसके बाद फिर भैया आती है बारी दुल्हन के भाइयों की। तो उनका भी क्या काम होता है, जो उनका जीजा होता है नया नया, तो उनको उनके लिए गिफ्ट वे साड़े देते हैं। जो दुल्हन के भाई होते हैं, कोई चैन पर आ रहा है, कोई घड़ी पर आ रहा है। आज के टाइम पे तो देखो जैसा ब्योत होता है आदमी का उसी हिसाब से अपना देते हैं। लेकिन पहले के टाइम से चलती आ रही है ये परंपरा की घड़ी और गुठी तो देखो शुरू से ही होती है। यह जो मेन होती है बटेऊ की घड़ी और गुठी। और जी ये सारे उपहार हैं, जो गिफ्ट हैं, ये अपने मान सम्मान के लिए अपनी मर्जी से देते हैं। ये मेनली छोटों के लिए आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, बड़ों के लिए प्रेम पूर्वक अपने स्नेह प्रति करते हैं। इसके अलावा समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा जाता है। जैसे ये वार फेर करके ऐसे, जैसे नाई होता है ये हमारे, इसमें नाई को दिए जाते हैं, ऐसे पंडित जी को दिए जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीजें जो मतलब लड़की वालों का बटेऊ होता है, मतलब जैसे हमारा छोटा भाई ही हो, उसकी जोड़ी में जो डाली जाती है वो सारी की सारी चीजें, ये होता है कि वो अपने बड़े को, जो घर परिवार का जो बड़ा है वहां पे बैठा है, उसकी जोड़ी में डाल देता है, मतलब उसको सम्मान स्वरूप। तो जी इसी बीच इसमें सारी चीज़ों का जैसे बताया था कि ध्यान रखा जाता है। इसमें सारे जो परिवार के जो बड़े होते हैं उनकी मान की जाती है। सबसे बड़े जैसे हमारी दादी थी परिवार में बड़ी, उनकी एक थी तो उनकी मान करी गई। फिर जैसे हमारे पेरेंट्स की थी जो पीढ़ी, उसकी मान की गई सभी की। फिर छोटों की 3 पीढ़ियों की मान होती है।
और उसके बाद आ जाता है जी गौशाला के लिए मंदिरों के, जैसे हमारे गांव की कोई मान्यता है, मंदिर है, एक मंदिर है कि दो मंदिर है, उनके लिए अपने श्रद्धापूर्वक अपनी मर्जी से वो लड़की वाले जो भी देना चाहे वो होता है। ऐसे ही गौशाला के लिए होता है। गौशाला, गऊ का हमारे हरियाणवी कल्चर में, हमारे जाट समाज में बहुत वैल्यू रखी जाती है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें गऊ को दान जरूरी होता है जी। इसी कार्यक्रम के दौरान एक और चीज़ होती है जी, जिसको बोला जाता है टेवा। ये लगन पत्रिका के साथ, पीठ नारियल के साथ है। और टेवे में जैसे मतलब लड़के की माँ हुई, वो अपनी देवरानी की, जेठानी की, सासू के लिए, अपनी माँ के लिए, मतलब दूल्हे की नानी के लिए, जो जिनके लिए उनका अच्छा लगे। और उसमें ये एक और होता है जी, वो या तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, सम संख्या में होते हैं, विषम में नहीं होते। तो उस तरीके से मंगाए जाते हैं जो ये टेवे हैं। और अभी इसके साथ ये लगन पत्रिका है शायद, जिसमें ब्याह लिखा होती था, जिसमें एग्जैक्ट डेट समय लिखा होता है, जो सबके बीच में पढ़ा जाता है ताकि भाई कोई भूल चूक ना रह जाए। तो उस तरीके से इसे शुभ माना गया है। पहले के समय से चली आई हुई प्रथाएं ही हैं। आज की डेट में तो चलो जी फोनों पे, कार्डों में चीज़ें छप जाती हैं, तो इसको दोबारा से ये पीठ नारियल के साथ है। क्योंकि पीठ नारियल जब भी कोई चीज़ दी जाती है तो उसके साथ दिया जाता है, उसको शुभ माना गया है। तो इसमें जो टेवे होते हैं ना, तो अभी अन्नू से बात हो रही थी तो इसने बताया कि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो सम और विषम का कुछ चक्कर है। सिर्फ 3 ना तो 1 आया करता ना 3 आया करते, मतलब 2, 4, 5 भी आस का है, 7 भी आस का है, 9 भी आस का है, मतलब 6, 7 वो तो सम तो आई आस का है। सिर्फ 1 और 3 नहीं होते। वो तो डिपेंड करता है परिवार कितना बड़ा है कितना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आ जाते हैं। एक बार लगन पत्रिका संस्कार में जो बड़ी बैठे 5 तो जब ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो उसमें जो गिफ्ट के उपहार के तौर पर लड़की वालों की तरफ से जो भी टेवे के रूप में या गिफ्ट के रूप में जो भी चीज़ें मिली होती हैं, उसको जो दूल्हा होता है वो अपनी माँ की उसमें जोड़ी में डालता है कि माँ ये मैंने गिफ्ट मिले हैं उनकी तरफ से, और माँ उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें एक और मेन ज़रूरी बात ये होती है कि दूल्हा ये कहता है, मतलब प्रतीक होता है इस चीज़ का कि माँ मैं अब एक नई जिम्मेवारी संभालने के लिए रेडी हो गया हूँ, कि मैं अब सक्षम हूँ कि मैं नई जिम्मेवारी संभाल सकता हूँ, और माँ उसको आशीर्वाद देती है। जोड़ी करो जी, वो सुल्टी जोड़ी करो दूसरे वाले को। देखिए देखो आप यहाँ देखो, दूसरे दोबारा देखो यहाँ पे। और जी देखो, ये तो अच्छा कहीं पे भी कार्यक्रम होता, शुभ कार्यक्रम जब होता है घर परिवार में खुशी का, तो हमेशा सबके लिए खाना हुआ, मिठाई, जो नॉर्मली बोलते हैं कि मीठा मुंह करा दे, तो उसमें मिठाई के साथ साथ खाने का सारा कार्यक्रम होता है। ये शादी ब्याह में आपको पता है, तो ये हमारे गांव में हमने शादी करी थी, तो गांव की शादी थी, तो देसी घी में सारी चीज़ बनी थी। ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इतने ने आपने पता है कि वो कोठे में बैठा था, वो बना रखा था बड़ा चौधरी मेरे बताओ ने उसको बैठा लिया, बोला बेटा तू याडा बैठा रहा मेरे साथ है। इतने बैठा गेम करने, गेम खेल रहा मेरा हमारे हलवाई। ऑलमोस्ट कार्य क्या कर रहा है? दूर तो बना ले उड़ा खड़ी होकर
हाँ ये हमारा बहन खिलौना इस वापस स्कूल में बस बेटे रहने दे। तो जी सारे दिन का काम जाम कर न, और जब सारे मेहमान यूँ लगा लो कि जो बाहर के जो मेहमान थे, जिसने जाना था वो तो जा लिए थे अपने घर, और जिसने रुकना था वे रुक लिए थे। तो शाम ने हमारा प्रोग्राम होगा डीजे के ऊपर नाचन का। और जो आपने बेरा की भी लेडीज का तो हमारा तो फेवरेट है, मेरा तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा फेवरेट है शादी में वही है, क्यों उस समय हम फुल इंजॉय करे हैं। तो वो आपने देखने मिलेगा हमारी अगली वीडियो में।